नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्तियों की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले बिहार डीएलएड बेस्ट बुक की, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और बिहार डीएलएड के इस समय आवेदन चल रहे हैं। कल ही इसकी लास्ट डेट भी, अभी मैं आगे उसके बारे में भी बताऊंगा। और बिहार का जो डीएलएड होता है, उत्तर प्रदेश में तो एकेडमिक आधार पर एडमिशन होता है, लेकिन बिहार में एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें से 120 प्रश्न पूछे जाते हैं और 150 मिनट का समय मिलता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये प्रैक्टिस बुक है जिसे आप लोग देख सकते हैं। इसमें आप लोगों को 6 साल पेपर भी मिल जाएंगे, 3000 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएंगे। और जिस प्रकार के प्रश्न बिहार डीएलएड में पूछे जाते हैं, जो लेवल होता है, उस हिसाब के इसमें प्रश्न रखे गए हैं। सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएगी। बिहार डीएलएड की चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग चाहे तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। बिहार डीएलएड की चक्षु प्रकाशन की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे अभी आप लोग ये प्रैक्टिस सेट वाली बुक देख रहे थे, इसी तरीके से एक संपूर्ण स्टडी गाइड भी आती है जिसमें सारा स्टडी मटेरियल दिया हुआ है। इसकी भी लिंक मैंने उपलब्ध करा दी है। तो चलिए पहले बिहार डीएलएड की ही बात कर लेते हैं। डीएलएड में नई अपडेट ये आई है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ाई गई है। 27 जनवरी तक ही है लास्ट डेट। इसलिए जिन विद्यार्थियों ने अभी तक आवेदन ना किया हो तो वो अभी भी आवेदन कर लें। उत्तर प्रदेश की बात अलग है, उत्तर प्रदेश में तो भर्तियां नहीं आ रही हैं। इस समय डीएलएड में विद्यालयों में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, जबकि काउंसलिंग चल रही है। केवल 1 लाख के आसपास जो विद्यार्थी हैं उन्होंने काउंसलिंग करवाई है और 2,32,000 के आसपास सीटें हैं और लगभग 1.25 लाख के आसपास जो सीटें वो खाली जा रही हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश में तो भर्ती नहीं आ रही है, लेकिन बिहार में चूंकि लगातार भर्तियां निकल रही हैं, इसलिए वहां पर एडमिशन हो रहे हैं। और बिहार में चूंकि जो सीट हैं वो भी सीमित सीटें हैं। तो ये देख लीजिए, लिखा हुआ है कि राज्य के विभिन्न संस्थानों में डीएलएड पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं और कैंडिडेट्स के पास बेहतर मौका तो फटाफट अप्लाई कर सकते हैं। और ये वेबसाइट है dledbihar.com। दूसरी सूचना है बिहार एस्टेट की। चूंकि अब टीआरई 3 जो भर्ती है वो कंप्लीट होने वाली है। आपको पता ही, काउंसलिंग की जो प्रक्रिया वो चल रही है और उसके बाद से तुरंत आपका टीआरई 4 आएगा। उसको लेकर के कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी भी दी गई है। कुछ विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि सर क्या पहले एस्टेट होगा उसके बाद में टीआरई 4 आएगा या पहले टीआरई 4 ही आ जाएगा? तो जो जानकारी निकल करके आ रही है कि पहले एस्टेट का विज्ञापन जारी होगा, उसके बाद में आपका टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होगा। फरवरी के महीने में एस्टेट का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। और बिहार की भर्तियों में उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी है वो भी बहुत सारे विद्यार्थी आवेदन करते हैं और सिलेक्शन भी पाते हैं। आरटीआई द्वारा जानकारी भी मिली है कि दूसरे प्रदेशों के जो छात्र हैं, जो बिहार की जो भर्तियां हुई हैं उसमें 6000 से ज्यादा विद्यार्थी चयनित हुए हैं। हालांकि बीपीएससी ने पहले घोषणा किया था कि हर साल जो शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है वो अगस्त के महीने में होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस बार थोड़ा सा देरी हुई, लेकिन अगले साल चुनाव भी है, इसलिए टीआरई 4 का जो विज्ञापन है वो जल्द आपको देखने को मिलेगा। अप्रैल के महीने में टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो सकता है। इस बार भी बताया जा रहा है कि पदों की संख्या काफी ज्यादा होगी। हालांकि विद्यार्थी आज ट्विटर पर अभियान चला रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। प्रतीक्षा सूची की विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि टीआरई 3 के पदों पर जो रिक्त पद हैं उन पर प्रतीक्षा सूची जारी की जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि जो बीपीएससी है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देगा। और ये जो पद है 21,000 के आसपास, ये पद टीआरई 4 में ही जुड़ेंगे। इस तरीके से फिर से लगभग 1 लाख पदों पर आप लोगों को एक नई भर्ती देखने को मिलेगी। हम अब बात कर लेते हैं केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी भर्ती। 2 साल से ये भर्ती नहीं आई है और बहुत सारी जो बातें हैं वो वायरल हो रही हैं। तो केवीएस में लगभग 25 से 30,000 पदों की भर्ती का जो विज्ञापन जारी होना है, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन और स्पेशल एजुकेटर आदि के जो पद हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। जो लगभग 1226 के आसपास पुराने केवीएस विद्यालय हैं उनमें तो पद रिक्त ही हैं, सभी भर्तियां पूरी करना है। इसके साथ साथ में 82 और जो केवीएस ने कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी की थी, लगभग 82 केवीएस और खुले हैं, उन पर भी भर्तियां होनी है। तो ये सारे पदों की एक इकट्ठा भर्ती आप लोगों को मार्च के महीने में इसका जो विज्ञापन है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल तो अभी संविदा की भर्तियां केवीएस से निकल रही हैं, जैसे अभी एक निकली थी 2 दिन पहले लखीमपुर खीरी से। ये केंद्रीय विद्यालय लखीमपुर खीरी से ये विज्ञापन निकला है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। और ये जो संविदा की भर्ती होती है, संविदा शिक्षकों की भर्ती है, ये अलग अलग जिलों से निकला करती है और अलग अलग जिलों की एक अलग केवीएस की वेबसाइट होती है। आप लोग जाकर के इसको सर्च कर सकते हैं। जैसे आप डालेंगे लखीमपुर खीरी केवीएस तो एक वेबसाइट खुल जाएगी, लखीमपुर खीरी.kevs.in। इस तरीके से करके आप वहां पर जाकर के नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है और केवल इंटरव्यू के आधार पर यह भर्ती होती है। लेकिन अब मैं बताऊंगा कि ये भर्ती में भाग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे फोन करके भी पूछते हैं, जहां पर भी मिलते हैं उनसे वो वहां पर भी पूछते हैं कि सर जो संविदा की शिक्षक भर्तियां आती हैं केवीएस की, तो वहां पर आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए,
संविदा की कोई भर्ती अच्छी नहीं होती है, इसलिए मैं संविदा के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ अपने चैनल में नहीं देता हूँ। मेरा चैनल केवल और केवल सरकारी भर्तियों की जानकारी देता है और सरकारी भर्तियों का ही पक्षधर है। संविदा की भर्तियों में, आउटसोर्सिंग की भर्तियों में हमेशा शोषण होता है। और पहले की बात दूसरी हुआ करती थी, जब पहले उत्तर प्रदेश में जो भर्तियाँ हैं वो एकेडमिक के आधार पर हुआ करती थी। तब तो मैं कह देता था कि हाँ भाई चलिए आप कर लीजिए संविदा की, जब कभी वैकेंसी निकलेगी तो आप अपना एकेडमिक आधार लगा दीजिएगा, फॉर्म भर दीजिएगा, नंबर आ जाएगा तो परमानेंट भी आप हो जाएंगे। लेकिन जब तक परमानेंट वैकेंसी नहीं आ रही है तब तक आप लोग कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे करते रहिए। लेकिन अब जितनी भी भर्तियां होती हैं सभी विभागों में, उत्तर प्रदेश में खासतौर से और अन्य विभागों में भी लिखित परीक्षा होती है। केंद्रीय विद्यालय में भी आपको पता है कि लिखित परीक्षा होती है, केवीएस की जो भर्ती आएगी परमानेंट वाली उसमें भी लिखित परीक्षा होगी। तो जब आप नौकरी करने लगेंगे, इतना वर्कलोड होता है, इतना काम रहता है, तो आप पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? फिर आपको वही जो यहाँ पर मानदेय मिलता है, कितना मिलता है, लिखा तो पीजीटी कंप्यूटर का 27,000 फिक्स है, ये 27,250 फिर इतना ही मिलेगा और आप फिर भूल जाएंगे कि जो 80,000 90,000 का जो सपना देखे हुए हैं। तो इसलिए अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है फाइनेंशियल, तो आप ये आवेदन ना करें। ये इस समय बहुत सारे केवीएस के जितने भी विद्यालय वहाँ से निकले हैं, वैसे मैं इसके बारे में बता दूँ जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है। 31 जनवरी तक एक स्पीड पोस्ट से आप ये फॉर्म भर के भेज सकते हैं। और इसमें कौन-कौन से पद हैं, जैसे पीजीटी कंप्यूटर साइंस का पद है, कंप्यूटर अनुदेशक का पद है और टीजीटी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, गणित एवं विज्ञान का भी पद है। अच्छा, इसको कितना मिलेगा? 26,250 रुपए। और जो पीआरटी के जो टीचर है उनको कितना मिलेगा? 21,250 और यहाँ पर ये योग्यता लिखा हुआ है। और एक और पद है यहाँ पर एजुकेशन काउंसलर का पद है, नर्स का भी पद है, योगा इंस्ट्रक्टर का भी पद है, स्पेशल एजुकेटर का भी पद है। इस बार की जो नई वैकेंसी आने वाली है केवीएस से, जो 25-30 हजार जितनी भी है, 10,000 12,000 कहा तो जा रहा है 30,000, लेकिन उसमें एक पद इस बार नया आपको देखने को मिलेगा, स्पेशल एजुकेटर का नया पद सृजित किया गया परमानेंट में। नहीं तो अभी तक ये जो भर्ती होती थी ये संविदा पर ही होती थी। तो ये जो भर्तियां इस समय निकल रही हैं, आप लोग इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ये परमानेंट नौकरी के बारे में सोच रहे हैं और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो आप लोग इसका फॉर्म ना भरें। और केवीएस की भर्ती आप लोगों को आने वाले समय में देखने को मिलेगी। साथ में उत्तर प्रदेश में भी एक नई टीजीटी पीजीटी भी देखने को मिलेगी। बिहार से भी भर्ती निकल आने वाली है, टीआरई 4, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। केवीएस से तो आना ही आना है, भले ही थोड़ा सा लेट हो जाए, नियमित वैकेंसी आती भी नहीं है, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा देरी होगी। अच्छा, जिस विद्यार्थी को ये नोटिफिकेशन देखना है तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर नोटिफिकेशन को डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अगर मन है तो आप लोग आवेदन कर लीजिए। लेकिन इस साल जो है केवीएस की जो परमानेंट वैकेंसी है वो आना 100% सुनिश्चित है। अंतिम सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। आप लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से सुना होगा कि एलटी ग्रेड का जो समकक्ष अर्हता विवाद है वो अब समाप्त हो गया है। कैबिनेट ने इसे बाय सर्कुलेशन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। लेकिन जो जानकारी मुझे मिली है कि अभी इसका जो विज्ञापन है वो जारी नहीं होगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि इसका विज्ञापन मार्च या अप्रैल के महीने में जारी हो सकता है, तो अभी आप लोगों को मार्च या अप्रैल तक का इंतजार करना पड़ सकता है। हाँ, ये बात अवश्य है कि हो सकता है कि इस बार की परीक्षा कैलेंडर में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में प्रस्तावित जो तारीखें हैं वो बता दी जाए। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन न किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।